वेलकम टू बाय रूट लर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे रीजन ऑफ रूट टिप। रीजन ऑफ रूट टिप क्या होता है, रूट के क्या क्या पार्ट्स है, रूट में कैसे एक मॉडिफिकेशन आ रहा है। फर्स्ट देखेंगे हम यहाँ से ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है रूट कैप। इसको हम बोलते हैं रूट कैप। रूट कैप क्या होता है भाई, जो रूट के ऊपर पूरी उसकी आउटर कवरिंग होती है वो होती है रूट की कैप, उसको हम कहते हैं रूट कैप। रूट कैप जो होता है क्या काम आ रहा है, रूट कैप जो होता है ये रूट को प्रोटेक्ट करता है। रूट जो डैमेज हो जाएगी उससे प्रोटेक्ट करता है। जो रूट जो होगी सॉइल के अंदर बहुत अंदर तक जाने के लिए उसको कुछ तो चाहिए, इसलिए उसके ऊपर एक रूट कैप होती है। अगर डायरेक्ट जो रूट जा रही है अंदर तो वो घिसेगी या उसको डैमेज होगी, इसलिए उसके ऊपर एक रूट कैप प्रेजेंट होती है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो टिप होती है कि डायरेक्टली वो अंदर तक सॉइल तक जा सके, तो उस रूट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, होती है रूट कैप। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है रूट कैप के ऊपर, यहाँ पे रूट पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम ये होता है कि डिवाइड करना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होती है जो सेल्स डिवाइड होती है, सेल में ग्रोथ करती है, सेल में इनलार्जमेंट करती है, उसकी लेंथ को बढ़ाएगी, वो होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या मेरिस्टेमेटिक यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। अब यहाँ पे वो सेल्स कैसी होनी चाहिए, सेल्स जो है थीन। अगर सेल्स पतली होगी और स्मॉल होगी तो वो क्या होगा, ज़्यादा डिवाइड करेगी, जल्दी डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ये सेल्स डिवाइड होगी और सेल को इनलार्जमेंट करेगी, सेल की ग्रोथ करेगी। ये वाला रीजन जो होता है इसको हम बोलते हैं सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन क्या होता है, यहाँ पे इस रीजन को हम सेल इलोंगेशन कह रहे हैं। यहाँ पे रूट कैप, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हुई, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होने से सेल डिवाइड हुई, सेल डिवाइड हुई तो यहाँ पे इस रूट की लेंथ क्या हो गई, रूट की लेंथ बढ़ गई, रूट में क्या हो गया, इलोंगेशन आ गया। इसको हम बोलते हैं सेल इलोंगेशन। अगर जब सेल का इलोंगेशन हो रहा है, इसकी साइज बढ़ रही है, तो इसकी सेल में भी क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। इसकी सेल वॉल में भी क्या होगा, सेल वॉल मॉडिफाई होगी, सेल वॉल भी मॉडिफाई हो जाएगी, उसकी जो सेल वॉल भी मॉडिफाई होगी। फिर क्या हो रहा है, फिर सेल का इलोंगेशन हो गया। जब सेल की वहाँ पे इसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई तो फिर वो स्टेज कौन सा होगा, मैच्योरेशन स्टेज। फिर ये रीजन हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे सेल डिवाइड हो गई, सेल की लेंथ बढ़ गई और यहाँ पे क्या हो गई, रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे रूट निकल रही है लंबी लंबी, और ये हो गई रूट हेयर्स। इसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। तो इस तरह से एक सेल का यहाँ पे रूट का मॉडिफिकेशन हो रहा है, रूट कैप। फिर यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हुई, सेल्स डिवाइड हो रही है, सेल में इलोंगेशन हुआ, उसकी लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ी तो फिर कौन सा स्टेज है, रीजन ऑफ अब मैच्योरेशन का स्टेज हुआ। कब जो रूट है वो मैच्योर हो गई, यहाँ पे मैच्योरेशन हो गया उसका, और ये है यहाँ पे रूट हेयर का फॉर्मेशन है। अब इन जब मैच्योरेशन का स्टेज आ जाता है तो ये रूट हेयर्स का काम क्या होता है, ये रूट हेयर्स क्या करेगी, अगर यहाँ पे मैच्योरेशन हो गया, ज़्यादा हो गया, बहुत सारी रूट्स वगैरह बन गई। अब रूट बनने से क्या होगा, इसका जो सरफेस वाला एरिया, इसका सरफेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि इसमें सॉइल से वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन है, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये जो रूट कैप है इसको हम बोलते हैं थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल स्ट्रक्चर। अब ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये जो रूट कैप है बिल्कुल थिम्बल की तरह होती है, इस तरह से थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए हम बोलते हैं ये रूट कैप जो है थिम्बल स्ट्रक्चर।
अब हम बात करें स्टेम की। स्टेम जो है कहाँ से डेवलप होता है? स्टेम जो होता है प्ल्यूमल से डेवलप होता है। जो एम्ब्रियो के प्ल्यूमल से डेवलप हो रहा है, ये जो सीड जर्मिनेट हो गया उसके एम्ब्रियो के वहाँ पे प्ल्यूमल से डेवलप हो रहा है। अब ये प्ल्यूमल होता क्या है? जैसे कि ये कोई सीड है, ये सीड का जो एम्ब्रियो है, यहाँ पे इधर अंदर कॉटिलेडन, अब ये यहाँ पे जो होता है रेडिकल, इसको हम बोलते हैं रेडिकल और इसको हम बोलते हैं प्ल्यूमुल। ये होता है प्ल्यूमुल। अब ये प्ल्यूमुल क्या होता है? जो रेडिकल वाला पोर्शन है वो क्या करता है? ग्राउंड के लोअर साइड में रूट का फॉर्मेशन करता है। प्ल्यूमुल जो होता है यहाँ से किसका फॉर्मेशन होता है? ग्राउंड के अपर साइड में शूट का फॉर्मेशन होता है और इस प्ल्यूमुल से यहाँ पे रूट स्टेम का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर हम बात करते हैं नोड की। नोड क्या होता है कि जहाँ से लीफ बॉर्न हो रही है, स्टेम से जो वो पोर्शन से जहाँ से लीफ बन रही है वो होता है नोड। जैसे कि ये स्टेम है और यहाँ से ये लीफ बन रही है, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं नोड। फिर हम इंटरनोड की। इंटरनोड क्या होता है? दो नोड के बीच का पोर्शन, वो होता है इंटरनोड। जैसे कि यहाँ पे एक लीव है इस स्टेम पर और यहाँ पे एक लीव है, ये नोड और ये नोड, इनके बीच में जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस। स्टेम के जो मेन फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन है? ये बियरिंग करते हैं लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये कंडक्ट करते हैं वाटर, मिनरल, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज करते हैं ये फूड का, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।